Didi, Alok, Gauri, Deepika, Parul, Mayank, Shrishti. A very good morning to all. Good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Sahil, Golu, Kumar, Pal, Divya Kumari. A very good morning to all. तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे सेटिंग अरेंजमेंट का एडवांस लेवल, है ना। बेसिक क्लासेस हो चुकी है सेटिंग अरेंजमेंट की और एडवांस लेवल पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है ना, जब हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो हम एक ही क्वेश्चन की ना मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। हम ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को एक बार बनाएंगे, हम एक ही क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 3-3 4-4 बार हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इतने सारे अरेंजमेंट है जो हम बना चुके हैं। देखो क्वेश्चन अरेंजमेंट अगर मैं बात करूं अरेंजमेंट नंबर 17-18 तक, है ना, तो ये अरेंजमेंट सबके लिए थी। 18 अरेंजमेंट आप सभी को करनी है, सभी को, चाहे आप कोई भी एग्जाम हो, डजंट मैटर, है ना। 18 अरेंजमेंट और जो 19वीं अरेंजमेंट है, 19 से हमारे लेवल अलग शुरू हो चुका है। 19वीं अरेंजमेंट, 20वीं अरेंजमेंट, 21वीं अरेंजमेंट, यहाँ से है ना लेवल एक अलग स्टार्ट हो चुका था 19 20 21 से। लेकिन 19 20 21 से पहले 18 जो अरेंजमेंट है, चाहे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम के लिए वो 18 के 18 अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ जी, भले आप 19 20 21 की प्रैक्टिस ना करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक बार तो एटलीस्ट क्वेश्चन लगा लें। और इन क्वेश्चन को जब आप लगाओगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो थोड़ा बहुत भी कर दिया तो जरूरी नहीं है कि कंप्लीट आंसर निकालो, ठीक है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन बना दो इसको, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी। हेलो, ये जो एप्लीकेशन अपडेट हुई है इसका फीडबैक कैसा रहा भाई? कैसी काम कर रही है एप्लीकेशन? पहले से बेहतर, बढ़िया, सुपर फास्ट? क्यों भाई, क्या क्या नए फीचर्स आप लोगों को देखने को मिले? ये जो अपडेट कराई है, मजा आ गया सब एप्लीकेशन को चलाने में? क्यों भाई? हमें क्यों खोजना पड़ रहा था भाई? क्यों भाई, हमें क्यों खोजना पड़ रहा था? वो माई कोर्स का ऑप्शन नहीं दे पा रहा होगा आपको? क्यों भाई? कंप्लीट। बेटा एसएससी के लिए मैंने बताया ना कि टोटल 18 अरेंजमेंट है, वो 18 अरेंजमेंट आप लोग कर लो। एसएससी वाले अगर कर रहे हैं तो वो 18 अरेंजमेंट कर ले, जो 18 अरेंजमेंट है। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। रवि वर्मा ने ये क्वेश्चन बना लिया, बहुत बढ़िया रवि। देखते हैं कि आपकी अरेंजमेंट सही है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है? PQRST आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, है ना, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। 5 लोग बैठे हैं वृत्त के चारों तरफ और सबका जो मुख है, सबका जो मुख है वो केंद्र से बाहर की ओर है। 5 लोग बैठे हैं वृत्त के चारों तरफ, सबका जो मुख है वो केंद्र से बाहर की ओर है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो 1 नंबर है वो है जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर है। 1 नंबर वो है जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर है और 5 नंबर वो है जिसके पास सबसे कम अंगूर है। 5 नंबर वो है जिसके पास सबसे कम अंगूर है, ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या है? P sits second to the right of the one who has the highest number of grapes. P उसके सेकंड लाइट पे है जिसके पास सबसे ज्यादा अंगूर है, यानी कि नंबर 1, नंबर 1 वाले के पास सबसे ज्यादा अंगूर है। और इसके सेकंड लाइट पे कौन है? 1 2, इसके सेकंड लाइट पे P है। P has more grapes than Q and S. P के पास Q और S से ज्यादा, यानी कि P ऊपर है, Q और S नीचे है, बट नॉट द हाईएस्ट, यानी कि जो P है वो 1 नंबर पे नहीं आ सकता। P बेटा 1 नंबर पे नहीं आ सकता, P 1 नंबर पे नहीं आ सकता। The one who has the least number of grapes sits on immediately right of P. P के immediately right hand कौन है जिस पे least number of grapes, यानी कि नंबर 5। P के तुरंत दाईं ओर कौन है? नंबर 5। P के तुरंत दाईं ओर कौन है? नंबर 5। P होगा किसके लिए? P के लिए P is not next to Q। अच्छा, P जो है Q के बगल में नहीं है। अगर P Q के बगल में नहीं है, अगर P Q के बगल में नहीं है, या तो Q फिर यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, और Q कभी भी नंबर 1 नहीं हो सकता क्योंकि Q से ऊपर T है। तो 100% ये Q हो गया, 100% ये Q हो गया, ठीक है। The one who has the second least मतलब 4 नंबर, सिक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स यानी कि सेकंड नंबर। तो जो फोर्थ नंबर है वो किसके सेकंड लेफ्ट में बैठा है? फोर्थ नंबर किसके सेकंड लेफ्ट में बैठा है? सेकंड नंबर के। तो सेकंड नंबर कौन हो सकता है? क्या सेकंड नंबर ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, सेकंड नंबर तो ऑलरेडी फर्स्ट है। क्या सेकंड नंबर ये हो सकता है? सर सेकंड नंबर ये हो सकता है, इसके सेकंड लेफ्ट पे फोर्थ वाला आ सकता है, फोर्थ क्यों हो सकता है ना, ये सेकंड हो सकता है। क्या सेकंड ये हो सकता है? सेकंड कभी नहीं हो सकता, सेकंड के सेकंड लेफ्ट पे फोर्थ वाला नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बना है। सर ये तो ऑलरेडी फिफ्थ है, सेकंड कैसे हो सकता है? क्या क्यू कभी सेकंड हो सकता है? सर क्यू कभी सेकंड नहीं हो सकता क्योंकि अगर क्यू सेकंड नंबर हो गया तो बेटा टी को क्यू से ऊपर टी है, तो टी को होना पड़ेगा फर्स्ट नंबर, जबकि टी फर्स्ट नंबर नहीं है। तो सेकंड ना तो ये है ना ये ना ये ना ये, तो 100% ये है जिसके पास सेकंड हाईएस्ट नंबर है। और सेकंड हाईएस्ट नंबर के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? नंबर फोर्थ, जिसके पास दूसरे सबसे कम है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो क्यू है वो नंबर 4 है ना। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, तो डेफिनेटली जो पी है वो 3 नंबर पे है। डेफिनेटली जो पी है वो 3 नंबर पे है। अच्छा, जो पी है, टी जो है वो क्यू से ऊपर है, क्यू से ऊपर, लेकिन 1 नंबर नहीं है, तो टी जो है वो 2 नंबर है। टी 1 नंबर तो हो नहीं सकता। अच्छा, टी से नीचे बेटा ऐसा है, तो ये ऐसा 5 नंबर, ऐसा 5 नंबर, पी क्यू एस टी बचा कौन? आर। तो बेटा आर है नंबर 1 और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमें पता चल गया किसके पास कितने नंबर ऑफ ग्रेप्स है। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एस लीस्ट, क्यू सेकंड लीस्ट, आर हाईएस्ट, है ना। बहुत बढ़िया, रवि वर्मा ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया था। वेरी गुड जॉब रवि, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, ग्रेट, एकदम परफेक्ट आंसर था आपका। चलिए साहब, नेक्स्ट अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा ध्यान से करना, मतलब है तो ये भी देखो हो जाएगी सॉल्व, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना।
थोड़ा सा पेशेंस करना, बना दोगे क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप बना दोगे। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। रोहन कन्नौजिया ने तो बना भी दिया बेटा, बहुत रीन। हाँ जी, ऐप चेंज हो गई एकदम, अपडेट किया। हाँ तो भाई तो मैं पूछ रहा हूँ एप्लीकेशन अपडेट हुई है, मजा आ रहा है इस एप्लीकेशन को चलाने में। देखो थोड़ा सा समय लगेगा आपको देखने में कि क्या क्या नए फीचर्स हमने ऐड किए हैं, ये आपको खुद से देखने पड़ेंगे। आप लाइव क्लास में भी नोट्स बना सकते हैं मोबाइल फोन के अंदर ही, है ना। हाँ जी, हाथों से कुछ भी लिखकर पेन टैप से वहाँ पे लिख सकते हैं और वो सेव रहेंगे हर लाइव क्लास के अंदर। जैसे कोई डाउट है आपको पूछना है ना, पढ़ते समय एकदम कोई छोटा सा डाउट है क्लास देखते समय, तो हर इंडिविजुअल क्लास के शॉर्ट नोट्स उसी के अंदर बन जाएंगे। भूमि, रोहन, दीपिका, पवन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जो बना लिया आप लोगों ने। चलिए साहब, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो कि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन क्या है ना। ABCD EFGH आर सिटिंग अराउंड द टू सेपरेट टेबल्स इन टू डिफरेंट रूम्स ऑफ सेम हाउस। In one room, four persons are sitting towards the center, while in another room, four persons are sitting facing away from the center. Both the tables are kept along the wall joining the two rooms. The table around which four people are facing towards the center is placed to the left of the wall joining of the two rooms. The position of the four chairs are towards cardinal directions. देखा आप कितनी स्पीड होनी चाहिए पढ़ने की, मतलब इतनी समझ आपको होनी चाहिए क्वेश्चन को कि आप वन टाइम रीडिंग में ही समझ लो। ऐसा नहीं कि आप इस इन्फॉर्मेशन को समझने में 4 बार पढ़ रहे हो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एग्जाम में 4 बार नहीं पढ़ना है ना, एक बार पढ़ना है, पहली बार पढ़ते ही हमें चीजों को बेहतर तरीके से समझ जाना। ये क्या कह रहे हैं, एक घर के 2 रूम है ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, और वो दोनों रूम एक दीवार से जुड़े हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। 4 लोग बैठे हैं लेफ्ट साइड और 4 लोग बैठे राइट साइड, और ये जो लोग बैठे हैं डायरेक्शन के हिसाब से बैठे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो लेफ्ट में टेबल है उसमें सभी लोगों का फेस सेंटर की तरफ है, और जो राइट में टेबल है उसमें सभी लोगों का फेस फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है। ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें इतना समझाती है, ठीक है, जिसको हमें एक बार पढ़ते चीजों को समझ जाना। ए फेसिंग द सेंटर, ए का फेस सेंटर में तो बेटा ए साइड बैठेगा, है ना। ई इज बिटवीन जी एंड एच, ई जो है जी और एच के बीच में है। अब पता नहीं ई जी और एच के बीच में, ये हिंट लिख लो बेटा, जी और एच के बीच में कौन है, ई है। जी और एच के बीच में कौन है, ई है। डी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ, डी एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में हमें नहीं पता, ये भी हिंट है, डी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ, डी एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में। एच इज सिटिंग नियर द वॉल, बेटा एच दीवार के पास है, यानी कि इन दोनों में से कोई अच्छा है। विद हिज बैक टुवर्ड्स द वॉल, विद हिज बैक टुवर्ड्स द वॉल, तो बेटा ये एच नहीं है, इसका फेस है टुवर्ड्स द वॉल। विद हिज बैक टुवर्ड्स द वॉल तो यानी कि उसकी पीठ दीवार की तरफ है, तो एच फिर ये है, क्योंकि इसका फेस इधर है सेंटर की तरफ, तो इसकी पीठ दीवार की तरफ आ जाएगी। और बेटा जी और एच के बीच में कौन है, ई, तो 100% जो जी है वो यहाँ आएगा, तभी तो बेटा जी और एच के बीच में या तो ई ऊपर आएगा या ई नीचे आएगा, और यहाँ पर ए और ई दोनों आ जाएंगे और बाकी सब लोग यहाँ आएंगे। ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ जी, सी इज फेसिंग अवे फ्रॉम द वॉल जॉइनिंग द टू रूम्स, सी इज फेसिंग अवे फ्रॉम द वॉल, बेटा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका फेस दीवार से विपरीत दिशा में है ना, दीवार से विपरीत दिशा में। ये सी, सी देखो सी यहाँ तो बैठेगा नहीं, सी यहाँ बैठेगा, इसका फेस दीवार की तरफ है, इसका फेस तो दीवार के पैरेलल है, इसका फेस है दीवार के विपरीत दिशा में, तो 100% ये सी हो गया, 100% ये सी हो गया। द पोजीशन ऑफ चेयर ऑन व्हिच ए एंड एफ आर सिटिंग आर सेम, बेटा ए और एफ की पोजीशन सेम है, कहने का मतलब ये है अगर ए यहाँ आएगा तो एफ भी यहाँ आएगा, और अगर ए यहाँ आएगा तो एफ भी यहाँ आएगा। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जिगरे, क्या मैं एफ को यहाँ बैठा सकता हूँ, कभी नहीं बैठा सकता, क्योंकि एफ के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे डी नहीं आ सकता, एफ के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे डी नहीं आ सकता, तो एफ यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब ए यहाँ नहीं आ सकता, तो 100% ए भी यहाँ आएगा और एफ भी यहाँ आएगा। एफ के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे कौन आ गया, डी आ गया। अच्छा यहाँ पे बचा कौन, ई बचा, और यहाँ पर कौन बचा, यहाँ पे कौन बचा, यहाँ पे तो ई बचा, और ए बी 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 बी, तो यहाँ पे बी बचा, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार जानदार, है ना। अल्टीमेट तो तुम्हें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अल्टीमेट क्वेश्चन तो तुम्हें देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। हम्म, ये क्वेश्चन बेटा आज सीटिंग अरेंजमेंट का लास्ट डे है, कल से नया दिन नई शुरुआत होगी, कल से नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। आज सीटिंग अरेंजमेंट का लास्ट डे है, हाँ जी, आज सीटिंग अरेंजमेंट का लास्ट डे है, कल से नया दिन नई शुरुआत। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाओ जरा, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। हाँ, मोबाइल में बेटा डार्क मोड का भी ऑप्शन है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको डार्क मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, डार्क मोड को भी चेंज कर सकते हो। लेफ्ट साइड पे क्लिक करके देखो, जैसे अपने मोबाइल में होता है ना डार्क मोड का ऑप्शन, ऐसे एप्लीकेशन में भी हमने डार्क मोड का ऑप्शन दे दिया। जहाँ काफी सारे ऑप्शन है ना, उसी में डार्क मोड का ऑप्शन बना लीजिए।
तो ये जो क्वेश्चन है, आप पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हो जिसमें लोगों को वृत्त के चारों तरफ बैठाया गया है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन बेटा डिफाइन नहीं किए गए। लोगों को वृत्त के चारों तरफ बैठा दिया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पर्सन, डिफाइन नहीं किए गए, है ना। पहली बार आप एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हो जिसमें लोगों को वृत्त के चारों तरफ बैठाया गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पर्सन को डिफाइन नहीं किया गया है ना। हाँ जी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो हम क्या करते हैं जनरली, क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन को बनाने के लिए जितने भी पर्सन होते हैं सबको हम एक साथ बैठा देते हैं। जितने भी पर्सन होते हैं सबको एक साथ बैठा देते हैं, पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठाकर हम क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पता नहीं है कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पहली बार क्लोज फॉर्म का क्वेश्चन हम ओपन फॉर्म की तरह सॉल्व करेंगे। पता है कैसे? हम एक एक करके लोगों को बैठाएंगे। अभी तक हम सबको एक साथ बैठा देते क्योंकि हमें टोटल पर्सन पता होते हैं, लेकिन अब हम एक एक करके बैठाएंगे। बी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स, बेटा बी और क्यू इमीडिएट नेबर्स है ना। हाँ जी, सबका फेस सेंटर की तरफ है, बी और क्यू इमीडिएट नेबर है, तो बेटा बी और क्यू को एक साथ बैठा दो। लेकिन बी और क्यू की दो पॉसिबिलिटी बनेगी, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, बी और क्यू को एक साथ बैठाओगे। बी लेफ्ट में भी हो सकता है और बी राइट में भी हो सकता है, क्योंकि बी और क्यू को एक साथ बैठा दिया, बी लेफ्ट में भी हो सकता है, बी राइट में भी हो सकता है। ठीक है। टू पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड जे, टू पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड जे, क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं। फिर से बेटा दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक इसकी जे को राइट में भी, जे को लेफ्ट में भी, जे को राइट में भी, जे को लेफ्ट में भी। देखो यहाँ हमारी मजबूरी है पॉसिबिलिटीज पे पॉसिबिलिटी बनाना, हम कुछ नहीं कर सकते, हम फंस चुके हैं पूरी तरह, हमारी मजबूरी है। देखो इसकी एक पॉसिबिलिटी बना लो बी और क्यू, और इसकी पॉसिबिलिटी बना लो, इसकी पॉसिबिलिटी बना लो क्यू एंड बी, इसकी पॉसिबिलिटी बना लो, इसकी पॉसिबिलिटी बना लो। ठीक है। हाँ जी। तो क्वेश्चन क्या है? टू पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड जे, क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं। तो एक तरफ तो मैं जे को राइट साइड पे बैठाऊंगा, क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं। एक तरफ मैं जे को लेफ्ट साइड पे बैठाऊंगा, क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं। एक तरफ मैं जे को राइट साइड पे बैठाऊंगा, क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं। एक तरफ मैं जे को लेफ्ट साइड पे बैठाऊंगा कि भैया क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं। तो ये चार की चार पॉसिबिलिटीज हमें बनानी पड़ेंगी, ये चारों की चार पॉसिबिलिटीज हमें बनानी पड़ेंगी। ठीक है। जे सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो कलर, बेटा जे उसके सिक्स लेफ्ट में जिसको येलो कलर पसंद है, जे किसके सिक्स लेफ्ट में जिसको येलो कलर पसंद है। 1 2 3 4 5 6, येलो के सिक्स लेफ्ट में कौन है? जे है। येलो के सिक्स लेफ्ट में जे है, तो जे के सिक्स राइट में येलो हो जाएगा। जे के सिक्स राइट में 1 2 3 4 5 6, समझ लो। येलो के सिक्स लेफ्ट में जे है, तो जे के सिक्स राइट में येलो हो जाएगा। जे के सिक्स राइट में येलो 1 2 3 4 5 6, जे के सिक्स राइट में येलो, तभी तो येलो के सिक्स लेफ्ट में जे आएगा। जे के सिक्स राइट में येलो 1 2 3 4 5 6, जे के सिक्स राइट में येलो, तभी तो येलो के सिक्स लेफ्ट में जाएगा। अभी भी चार पॉसिबिलिटी बरकरार है। द वन हु लाइक्स पिंक कलर सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो कलर, येलो के फोर्थ राइट में पिंक है, येलो का फोर्थ राइट 1 2 3 4 पिंक, येलो के फोर्थ राइट में पिंक है, येलो का फोर्थ राइट 1 2 3 4, येलो के फोर्थ राइट में पिंक है, येलो का फोर्थ राइट 1 2 3 4, येलो के फोर्थ राइट में पिंक है, येलो का फोर्थ राइट 1 2 3 4, येलो के फोर्थ राइट में पिंक है। अभी भी चार पॉसिबिलिटी जिंदा है। एम सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक, पिंक के इमीडिएटली राइट हैंड पे एम है, 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 पिंक के इमीडिएटली राइट हैंड पे एम है। फोर पीपल सिट बिटवीन एम एंड डब्ल्यू सिट्स एक्जेक्टली बी एंड जे, डब्ल्यू बेटा बी और जे के ठीक बीच में हो, बी और जे के ठीक बीच में डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू बैठा देंगे, बी और जे के ठीक बीच में डब्ल्यू है, और डब्ल्यू और एम के बीच में चार लोग हैं, डब्ल्यू और एम के बीच में कितने लोग हैं? चार, 1 2 3 4, ये अरेंजमेंट क्लोज हो चुकी है। बी और जे के ठीक बीच में डब्ल्यू है और डब्ल्यू और एम के बीच में चार लोग हैं, 1 2 3 4, ये अरेंजमेंट क्लोज हो चुकी है ना। बी और जे के ठीक बीच में कौन है? डब्ल्यू है, और डब्ल्यू और एम के बीच में चार लोग हैं, 1 2 3 4, ये अरेंजमेंट क्लोज हो चुकी है। बी और जे के ठीक बीच में डब्ल्यू है और डब्ल्यू एम के बीच में चार लोग हैं, 1 2 3 4, ये अरेंजमेंट फाइनली क्लोज हो चुकी है, यानी कि पूरा गोला बन चुका है ना, पूरा गोला बन चुका है। डब्ल्यू डजंट लाइक येलो कलर, डब्ल्यू को पसंद नहीं है। एस इज 6 टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के 6 राइट में एस है, डब्ल्यू का 6 राइट 1 2 3 4 5 6, डब्ल्यू का 6 राइट 1 2 3 4 5 6, डब्ल्यू का 6 राइट 1 2 3 4 5 6, डब्ल्यू का 6 राइट 1 2 3 4 5 6। अभी तक चार अरेंजमेंट सही है। द वन हु लाइक्स ग्रीन, बेटा ये ग्रीन है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में ग्रीन है, बेटा एस का सेकंड राइट ग्रीन कलर हो गया, एस का सेकंड राइट ग्रीन कलर कभी नहीं आ सकता, एस का सेकंड राइट ग्रीन कलर हो गया, एस का सेकंड राइट ग्रीन कलर नहीं आ सकता, तो पिंक कलर है। तो यहाँ पर हमारी दो संभावनाएं गलत हो गई, दो संभावनाएं बच रही हैं, दो संभावनाएं हमारी बच रही हैं, दो पॉसिबिलिटीज हमारी बच रही हैं, बच रही हैं। नॉट मोर देन 16% सीटेड इन द सर्कल, सर्कल में 16 से ज्यादा लोग नहीं है, सर्कल में 16 से ज्यादा लोग नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये अरेंजमेंट गलत हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लोग बैठे बेटा, ये अरेंजमेंट एकदम सही है। द वन हु लाइक्स ब्लू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, टी के फोर्थ राइट में ब्लू है एंड नो वन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी का कोई इमीडिएट नेबर नहीं है। टी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, यहाँ नहीं बैठा सकता, यहाँ नहीं बैठा सकता, यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि ये इसका इमीडिएट नेबर आ जाएगा, यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि ये इसका इमीडिएट नेबर आ जाएगा, यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि ये इसका इमीडिएट नेबर है, यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि ये इमीडिएट नेबर है, यहाँ नहीं बैठा सकता इमीडिएट नेबर है, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता इमीडिएट नेबर है, यहाँ भी नहीं आ सकता इमीडिएट नेबर है। तो 100% टी यहाँ है ताकि टी का कोई इमीडिएट नेबर ना हो। और ब्लू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, टी का फोर्थ राइट 1 2 3 4, ये ब्लू है, और ये फाइनल अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। चक्कर आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन घर पे कम से कम आप 5 बार सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन घर पे कितनी बार सॉल्व करोगे? कम से कम 5 बार सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, कम से कम 5 बार, है ना। ये क्वेश्चन घर पे कम से कम 5 बार सॉल्व करना है आपको, एटलीस्ट 5 टाइम्स। ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन और करा दे, है ना, लास्ट वाले क्वेश्चन को देख लो कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिल सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये इंग्लिश में ही 2 पेज का क्वेश्चन है, हिंदी में भी डबल पेज लगेंगे, इंग्लिश में भी डबल पेज लगेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की जो शुरुआत हो रही है ना, वो यहाँ से हो रही है, देखो यहाँ से हो रही है, यहाँ से शुरुआत हो रही है इस क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, समझ लो। और हिंदी में अगर मैं दिखाऊं तो बेटा यहाँ से शुरू होगा ये क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होगा और खत्म होगा सब आपका यहाँ पर खत्म होगा। ये लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, इस क्वेश्चन को ये है कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट। ये क्या है बाबू? ये कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट है, कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट। ये कोडेड, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट को कोडेड फॉर्म में लिखा गया है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, सिर्फ आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो कि क्वेश्चन हमसे कहने क्या चाह रहा है, सिर्फ आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो।
25 की जरूरत नहीं है क्वेश्चन की, तुम सीधा 26 सॉल्व कर लो, 25 की जरूरत नहीं है आपको, है ना, सीधा 26 सॉल्व कर लो। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, 8 व्यक्ति हैं जो एक व्यक्ति के चारों तरफ बैठे हैं और सबका फेस सेंटर की तरफ है, सबको एक कलर पसंद है, रेड ऑरेंज वॉलेट ब्लैक ब्राउन पिंक येलो, ठीक है जी। और ये अरेंजमेंट हमें दी गई है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो कलर कोडिंग है ना वो 1 रिप्रेजेंट द वन हू लाइक्स रेड कलर, 2 रिप्रेजेंट द वन हू लाइक्स ऑरेंज। बेटा 1 है रेड के लिए, 1 है किसके लिए, 1 जो रिप्रेजेंटेशन है 1 है किसके लिए, 1 है रेड के लिए, 2 है ऑरेंज के लिए, 3 है वॉलेट के लिए, 4 है ब्लैक के लिए, 5 है ब्राउन के लिए, 6 है पिंक के लिए, 7 नंबर है ब्लू के लिए और 8 नंबर है येलो के लिए। और कहीं पर अगर एट द रेट है तो उसका मतलब क्या है, सेकंड टू द लेफ्ट, हैश का मतलब क्या है, अपोजिट, डॉलर का मतलब क्या है, इमीडिएट नेबर। और ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, ये इक्वेशन हमें दे रखी है, इस इक्वेशन के आधार पर हमें अपनी अरेंजमेंट बनानी है। चलिए साहब, तो हम सर्कल बना लेते हैं। टोटल कितने लोग हैं, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ, ये तो बहुत बड़ा वाला धोखा हो गया हमारे साथ। अब आगे चलिए और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब आगे चलिए और हम क्वेश्चन सॉल्व, कहां तक हमने सॉल्व कर दिया था क्वेश्चन, चलो दोबारा से सॉल्व करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करता हूं, सब कुछ भूल जाऊं, पता नहीं मेरे को तो आवाज कहां से गई थी। हाँ जी, 8 लोग हैं, 8 लोगों का फेस सेंटर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लोग हैं, 8 लोगों का फेस सेंटर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हमने जो पॉइंट उठाया था वो ये वाला पॉइंट उठाया था, सबसे पहले हमने ये वाला पॉइंट उठाया था, है ना, सबसे पहले हमने ये वाला पॉइंट उठाया था, एच एंड ई। एंड का मतलब क्या है, देखो एंड का मतलब ये है पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, पी क्यू के थर्ड राइट में है। एंड का मतलब क्या है कि पी क्यू के थर्ड राइट में है, पी क्यू के थर्ड राइट में, तो बेटा एच एंड ई का मतलब क्या होगा, एच जो है ई के थर्ड राइट में है, ई को कहीं भी बैठा दो उसके थर्ड राइट में 1 2 3, ई के थर्ड राइट में एच है, तो एंड का मतलब थर्ड राइट, ई के थर्ड राइट में एच है। डॉलर का मतलब क्या था, डॉलर का मतलब बेटा क्या है, पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, पी और क्यू एक दूसरे के निकट बैठे हैं, डॉलर का मतलब ई और जी एक दूसरे के निकट है, तो बेटा ई और जी निकट है तो जी राइट में भी आ सकता है, लेफ्ट में भी, तो मैंने क्या करा एक और पॉसिबिलिटी बना ली, ई के थर्ड राइट में एच को बैठा दिया, ई का थर्ड राइट एच, ई का थर्ड राइट एच, ई का इमीडिएट नेबर जी है तो एक तरफ मैंने जी को लेफ्ट में बैठाया, एक तरफ मैंने राइट में बैठाया। अब और कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जो एच ई और जी से ही रिलेटेड हो, एच ई और जी से ही रिलेटेड हो, जरा बी है जी, हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है पी एंड क्यू आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत है, हैज का मतलब एक दूसरे के विपरीत, तो बी है जी का मतलब है ई के विपरीत कौन बैठा है, बी बैठा है, ई के विपरीत कौन बैठा है, बी बैठा है ना। और कोई पॉइंट है, और कोई पॉइंट है बेटा जो इन्हीं से रिलेटेड हो, हाँ जी, और कोई पॉइंट है जो इन्हीं से रिलेटेड हो, जी हैज 4, हैज का मतलब विपरीत है, तो जी के विपरीत कौन है, जिसको 4 नंबर का कलर पसंद है, जी के विपरीत कौन है, जिसको 4 नंबर का कलर पसंद है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यूज कर लिया, ये वाला पॉइंट हमने यूज कर लिया, ये वाला पॉइंट हमने यूज कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड जॉब। एक ये वाला पॉइंट यूज कर लो, एट द रेट, एट द रेट वाला, एट द रेट का मतलब क्या है, पी से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी क्यू के सेकंड लेफ्ट में है, तो बेटा सी के सेकंड लेफ्ट में है जी के, तो जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, सी है ना, जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, जी के सेकंड लेफ्ट में सी है। 1 2 3 4 पहले हमने ये वाला पॉइंट यूज किया, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, 4 पॉइंट हम यूज कर चुके हैं। अब देखो इन तीनों पॉइंट को एक साथ देखो, तो हैज का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत बैठना, दो किसके विपरीत है, दो तीन के विपरीत है, दो तीन के विपरीत है, दो किसके विपरीत है, दो एफ के विपरीत है, इसका मतलब दो तीन के विपरीत है, एफ ही तो हो गया, एफ ही तो हो गया, एफ ही तो हो गया, है ना, एफ ही तो हो गया जिसको 3 नंबर का कलर पसंद है, और एफ जिसको 3 नंबर का कलर पसंद है। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब इमीडिएट नेबर, एफ जिसको 3 नंबर का कलर पसंद है वो एच का इमीडिएट नेबर है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पॉइंट हमने एक साथ यूज किए, एफ 3 नंबर एच का इमीडिएट नेबर है, एच का इमीडिएट नेबर एफ 3 नंबर यहां आएगा, यहां आएगा एफ 3 नंबर, एच का इमीडिएट नेबर एफ 3 नंबर यहां आएगा, यहां आएगा, और ये किसके विपरीत है, जिसको 2 नंबर का कलर पसंद है, ये किसके विपरीत है, जिसको 2 नंबर का कलर पसंद है। तो यहां तक हम क्वेश्चन पहले बना चुके थे, मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया क्योंकि आवाज चली गई थी, कोई बात नहीं। अब हमारे पास बेटा ये 4 पॉइंट बचे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। अच्छा, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब सेकंड लेफ्ट, तो बेटा 1 किसके सेकंड लेफ्ट में है, 7 के, 1 7 के सेकंड लेफ्ट में, 7 किसके सामने है, हैज का मतलब विपरीत, 7 किसके सामने 5 के, तो 7 को 1 जो है 7 के सेकंड लेफ्ट में, 7 को बैठाओ, 7 यहां नहीं आ सकता, 7 के सेकंड लेफ्ट में बन नहीं आएगा, 7 यहां नहीं आ सकता क्योंकि 7 के सामने 5 आना चाहिए, है ना, 7 यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां तो ऑलरेडी 2 है, 7 यहां नहीं आ सकता, 7 के सेकंड लेफ्ट में बन नहीं आ सकता, 7 यहां नहीं आ सकता, 7 के सेकंड लेफ्ट में बन नहीं आ सकता, यहां ऑलरेडी 7 नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी 4 और 3 है, तो कुल मिला के 7 यहां आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा, 7 के सेकंड लेफ्ट में बन आ गया, और 7 के सामने कौन आ गया, 5 नंबर आ गया। चलिए साहब, 7 नंबर यहां नहीं आ सकता, 7 के सेकंड लेफ्ट में बन नहीं आएगा, 7 यहां नहीं आ सकता क्योंकि 7 के सेकंड लेफ्ट में बन नहीं आएगा, यहां पर 4 है, यहां पर तो ऑलरेडी बैठे हुए तो 7 नहीं आ सकता, यहां 7 नहीं आएगा, 7 के सेकंड लेफ्ट में बन नहीं है, यहां 7 आ सकता है, 7 के सेकंड लेफ्ट में बन है, 7 के सामने 5 है, यहां आ सकता है 7, अच्छा यहां 7 नहीं आ सकता क्योंकि 7 के सामने 5 नहीं आ सकता, तो कुल मिला के 7 यहां
आएगा, 7 के सामने 5 आएगा और 7 के सेकंड लेफ्ट में 1 आएगा। तो फाइनली बस एक लास्ट के 2 पॉइंट बच रहे हैं, लास्ट के 2 पॉइंट ये वाले 2 पॉइंट बच रहे हैं। ए परसेंटेज 6 परसेंटेज का मतलब क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 6। ए 6 के थर्ड लेफ्ट में है, ए 6 के थर्ड लेफ्ट में है, 6 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां हो सकता है 6 के थर्ड लेफ्ट में ए आ जाए, 6 यहां नहीं, यहां नहीं, यहां 6 यहां नहीं हो सकता, 6 के थर्ड लेफ्ट में ए नहीं है, तो डेफिनेटली 6 ये है और 6 के थर्ड लेफ्ट में ए है ना? हां जी, 6 ये हो सकता है 6 के थर्ड लेफ्ट में ए आ जाएगा। बाकी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 6 ये नहीं हो सकता, 6 के थर्ड लेफ्ट में ए नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी जी है, 6 6 6 हो नहीं सकते, तो 6 ये है, 6 के थर्ड लेफ्ट में कौन आ गया, 6 के थर्ड लेफ्ट में ए आ गया। हमारी दोनों ही अरेंजमेंट सुपर है ना? हमारी दोनों ही अरेंजमेंट सुपर है, दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट गलत नहीं है, ये वाला पॉइंट भी हमने यूज कर लिया। फाइनली बस एक आखिरी पॉइंट बचा है ना? 8 पावर सी, बेटा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ये कौन बचा? ये 8 बचा है ना? 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ये कौन बचा? ये 8 बचा। कोई पर्सन तो नहीं बचा बैठने के लिए, यहां पर्सन बचा है ना, ए बी सी डी, डी बचा डी, तो डेफिनेटली डी ये है। यहां पे भी पर्सन कौन बचा? डी बचा डी, तो डेफिनेटली जो डी है वो ये है, डेफिनेटली डी है। अब एक आखिरी का पॉइंट है 8 पावर सी। पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, पी और क्यू एक साथ नहीं बैठे बेटा, 8 और सी एक साथ नहीं है। सी जहां बैठा है उसके नजदीक कोई भी 8 नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया। सी यहां बैठा है जिसके नजदीक 8 नहीं हो सकता। तो पहली बार और आखिरी क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन के बेटा दो आंसर है, ये वाली अरेंजमेंट भी इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट है और ये वाली अरेंजमेंट भी इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो बेटा इस क्वेश्चन के एक नहीं दो अरेंजमेंट सही है, यानी कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वो क्वेश्चन का आंसर दोनों अरेंजमेंट को देख के देना होगा। ये दोनों की दोनों अरेंजमेंट सही है, दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट गलत नहीं है, दोनों अरेंजमेंट सही है। जैसे कि आपसे पूछा जाए हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएटली लेफ्ट पे, तो आप कहोगे ई के इमीडिएटली लेफ्ट पे या तो जी बैठा है या फिर सी बैठा है, इधर सी और जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इधर सी और जी। इस तरीके से आप आंसर करें। जैसे आपसे पूछा जाए हु इज अपोजिट टू ई, ई के विपरीत देखो बी है, ई के विपरीत बी है, तो इस क्वेश्चन का फिक्स आंसर है बी। ठीक है, तो ये आखिरी का क्वेश्चन था जिसमें आपके दो आंसर आ गए और कल हम नया दिन नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।